हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़े दिनों बाद आप अब ये वीडियो देखो जिसमें मैं अपना हिंदी का रिव्यू कर रही हूँ। एसएसटी का बाद में आ जाएगा, वो भी बनाना है, बनाया नहीं है, बट कोई बात नहीं गाइस। अभी एसएसटी की पूरी कहानी है, तो उससे पहले एक और व्लॉग भी आएगा, आप देखना, ठीक है। तो यार मैं क्या कह रही थी, हिंदी का बोर्ड एग्ज़ाम मैं दे के आ चुकी हूँ आज। तो या गाइस, मेरे पास सेट 2 आया था इस बार, या सेट 2 आया था मेरे को। ये मेरा, और हिंदी का मेरा कोर्स ए है, हिंदी कोर्स ए सेट 2, ये मेरे पास आया था। एंड पेपर काइंड ऑफ टफ था यार इस बार तो। लाइक मैं क्या बताऊँ, मेरे पास कोर्स ए है, मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरा कोर्स ए है हिंदी का। एंड या वैसे जो मेन चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगी ना, सेक्शन ए खंड का जो था, उसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, भाई किस लेवल के थे मैं क्या बताऊँ तुम्हें। 4 बार मैंने वो सेम कविता पढ़ी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम था, मतलब ऐसा भी टाइम ही टाइम नहीं था, बट हाँ मेरा पेपर थोड़ा जल्दी हो गया था, तो मैंने 4 बार वो कविता पढ़ी ताकि मेरे को उसका मतलब समझ आ जाए। पता नहीं आ गया कैसा आया, मतलब समझ, यू नो। सो मैंने किया तो है विकल्पीय वगैरह, 2-2 मार्क्स वाले में मैंने लिख दिया जितना मुझे समझ आया, एकदम काव्यांश की पूरी वो लिख दी मैंने, क्या बोलते हैं, समरी टाइप की, कि क्या लगता है आपको मानव को धन्य क्यों कहा गया है। तो वही सब कि उसके पास मतलब वो कल्पना कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है, केवल मनुष्य ही ऐसा जीवन होता है। तो या मतलब ऐसे बढ़ा चढ़ा के मैं लिख के आई हूँ थोड़ा बहुत 2 नंबर के उसमें। एंड ये जो लोक साहित्य वाला था वो थोड़ा इजी था, अगर कंपेयर करें उससे, पद्यांश से तो बहुत ज़्यादा इजी था। ये गद्यांश जो था, मेरे हाथ ज़्यादा चल रहे हैं थोड़े से, बट इग्नोर कर लो गाइस, क्योंकि डिपेंड करता है मेरे पे कब मेरा मूड ऐसे ऐसे वाला हो जाए, ठीक है गाइस। सो यार अपठित गद्यांश जो था वो इजी टाइप का था, लोक साहित्य पे आया था मेरे पास। और ये जो पद्यांश था वो आदमी का स्वप्न है वह बुलबुला पानी का मत कर। ओके गाइस, समझिए। मैं तो पता है वो पहली लाइन सुन के मैं गाना अपने दिमाग में, ये तो वो गाना था, है वो बुलबुला पानी का मत कर, गर्भ जवानी का, कुछ ऐसे ही था। तो मैं वो 4 बार लाइन पढ़ी और चारों बार मेरे को पहली लाइन पढ़ के गाना याद रहा, अरे ये वो क्यों नहीं है, काश ये वो होता, मैं कुछ भी कर देती उसमें। बट या सो ये पद्यांश आया था। और जो गद्यांश आया था वो लोक साहित्य पे आया था, इजी था ये वाला तो, लोक साहित्य वाला। और बाकी व्याकरण, व्याकरण में जो वाक्य के भेद वाला था, उसमें 1-2 क्वेश्चन थे ट्रिकी टाइप के, मतलब थोड़े से मुश्किल थे। एंड बाकी फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, मतलब ये जो थे, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट वी कॉल दिस, हाँ, वाच्य और पद परिचय और अलंकार, ये इजी आए थे, तीनों इजी आए थे। बस वाक्य भेद जो था वो थोड़ा सा टफ था, व्याकरण बाकी सही गई है। और बाकी बात करें खंड ग कंपेरेटिवली शायद थोड़ा सा मॉडरेट था। खंड का जो था वो हार्ड था, खंड ब ही बोलता ना, खंड ख, सॉरी, खंड ख जो था वो मॉडरेट कह लो, या नहीं, खंड का जो था वो हार्ड था, खंड ख जो था वो इजी था। व्याकरण में बस 1-8 क्वेश्चन ही मुश्किल थे, बाकी सारे इजी थे। एंड बाकी जो थी, क्या बोलते, खंड ग, वो क्या बोलूँ मैं, जो अब पठित पद्यांश आए थे वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और वो काशी विश्वनाथ वाला। भाई मैं क्या बताऊँ यार, मैं पूरा चैप्टर पढ़ के गई थी, पता नहीं है क्या बताऊँ, इतना हार्ड आया ये जो पद्यांश आया, मतलब पद्यांश जो था वो ठीक था, बट उस पर जो क्वेश्चन दिए थे ना एमसीक्यू के ऑप्शंस, तुम देखोगे ना, लाइक मैं तुम्हें एक दिखा देती हूँ, देखो गाइस, गद्यांश के अंतिम वाक्य में काशी की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है, लाइक इतने सिमिलर टाइप की, काशी तो ये सब चीज़ों को वो कर रही है, अप्लाई होती है यार ये सब चीज़ें इस क्वेश्चन पे और इस पैराग्राफ पे। ओ माय गॉड गाइस, वेरी मच टफ। सो या गाइस, जो पठित पद्यांश था वो पठित गद्यांश और पठित पद्यांश जो थे वो थोड़े से हार्ड टाइप के आए थे, लेकिन जो क्वेश्चन थे लिटरेचर के क्वेश्चन, भाई क्या मज़ा आ गया भाई, एकदम इजी पीजी से ही थे, कोई घुमा फिरा के नहीं है, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस बेस्ड कुछ नहीं आया, मतलब सेंटेंस बेस्ड आए हैं, बेशक आए हैं एक आध, बट जो मेन बोलता है ना कि थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, हिंदी की लैंग्वेज हार्ड कर देते हैं, बिल्कुल नहीं गाइस, बहुत सिंपल और बहुत इजीली तुम्हें समझ आ जाए ऐसे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे। लिटरेचर सेक्शन सबसे पहले मैंने शुरू किया था
पठित पद्यांश को देख के और गद्यांश को देख के मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि इसी को शुरू करूँ, बट मैंने कहा इतना टाइम नहीं है बहन सोचने का, कर दे फटाफट जो आता है। तो या गाइज, ये जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह थे वो तो मेरे को बहुत बढ़िया लगे। और क्या बोलते हैं, ये लास्ट का रचनात्मक लेखन, वो जो होता है राइटिंग स्किल्स। तो या सो गाइज, ये जो रचनात्मक लेखन था इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अनौपचारिक पत्र में था कि क्या बोलते हैं वही चरित्र परिमाण पत्र लिखना है। मतलब पत्र की आवश्यकता है, नए स्कूल में आप जा रहे हो तो उसमें वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, तो आपको पुराने स्कूल को लेटर भेजना है। सो या ये था फॉर्मल लेटर में मैंने ये किया मतलब, और दूसरी भी चॉइस थी वो मैंने नहीं की। एंड 13 क्वेश्चन जो था उसमें वो था, उनमें चॉइस थी, किसमें थी, इसमें ईमेल लेखन और स्ववृत्त लेखन में वो थी चॉइस। तो स्ववृत्त कौन बच्चा करके गया था, कौन है इतना महान जिसके पास इतना टाइम है। बट नहीं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, अगर तुम करके गए थे, अगर तुम्हें वो ईजी लगता है तो या यू कैन गो फॉर इट। बट मैंने ईमेल की है, ईजी पीजी। ईजी में अगर काम निपट रहा है तो क्यों करो तुम ज़्यादा मेहनत, यू नो। एंड गाइज या फिर ये जो था इसमें मैंने ईमेल की थी, सही आया था। इसमें पैन कार्ड खो गया है तो उसके लिए लिखनी थी हेतु, लगाते हैं सब्जेक्ट में 4 से 5 वर्ड का ही। वैसे मैं जो प्री बोर्ड मिड टर्म वगैरह इन सब में तो मैं सब्जेक्ट 2 लाइनों में भर के आती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा कम किया है इस बार। तो मैंने बहुत कम, मतलब ऐसे 4-5 वर्ड में ही ख़त्म कि इस मेन टॉपिक की आवश्यकता हेतु, ऐसे इसके लिए हेतु खत्म करो, उतने में गाइस ख़त्म करो, इतना ज़्यादा खींचतान करने की ज़रूरत नहीं है। एंड या फिर 14th क्वेश्चन था, इन 3 ऑप्शन थे अनुच्छेद लेखन वही। तो 3 ऑप्शन में था, पहला था जलवायु परिवर्तन, सेकंड था नारी सशक्तिकरण, और थर्ड था नैतिक शिक्षा, आज की आवश्यकता। सो मैंने नैतिक शिक्षा पे किया क्योंकि ये सेम टॉपिक मैंने 9th क्लास में एक बार कर रखा था। मतलब ऐसे मैंने बोलते ना, मैम ने कहा 5 मिनट है सब बच्चे याद करो, एंड उस टाइम पे फिर मैंने क्या मतलब सब नहीं याद किया था, पर मैं थोड़ी बोलते ना एकदम, मेरे को थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट हूँ मैं, पता नहीं कैसी हूँ मैं गाइस, मेरे मूड पर डिपेंड करता है। कभी कभी मैं एकदम इंट्रोवर्ट बन जाती हूँ, कभी कभी एकदम एक्सट्रोवर्ट, और जगह तो मैं देखती नहीं हूँ गाइस। स्कूल में मैंने स्टार्टिंग के 1-2 दिन जब मेरा नया नया एडमिशन हुआ था, मैं सोच के गई थी भाई एकदम इंट्रोवर्ट बन के रहूँगी, यू नो, एकदम सैवेज बनूंगी, जब भी कोई बोलेगा तभी बात करूँगी, और एकदम यू नो रिप्लाईज ऐसे दूंगी, सैवेज रिप्लाई। बट बड़ा, मैं क्या बताऊँ गाइस, मेरे से ना पूछो गाइस। हाँ तो छोड़ो, वो सारी बातें बाद में करेंगे। मैं क्या गई थी, तो मैंने ये जो टॉपिक था वो 9th क्लास में एक बार पढ़ रखा था, और एकदम बोलते ना रट गया था मेरे को उसी टाइम पे, क्योंकि 5 मिनट में याद करने को बोला और उसी टाइम मैंने सुना भी दिया था। तो बहुत अच्छा रहा मेरे लिए, तो मैंने यही इसी टॉपिक पे किया, एंड ईजी था। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था 15th क्वेश्चन, विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में था। मैं करके गई थी विज्ञापन लेखन, और पता है क्या है, ऊर्जा संरक्षण हेतु 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 ऊर्जा संरक्षण हेतु। अब एनर्जी कंजर्वेशन होता है इसका, अगर किसी को मतलब नहीं पता होगा, मेरे को पता था, मैंने किसी मैम से नहीं पूछा गाइस, यू नो। सो या ऊर्जा संरक्षण हेतु वो जागरूकता फैलानी है, तो इसके लिए वो क्या था। तो विज्ञापन तो मैं सुंदर सा बना के आई हूँ, एकदम पेंसिल से बनाया है, नो कलर्स, नो स्केच पेन्स वगैरह कुछ नहीं ले जाने थे, तो या पेंसिल से ही बनाया। लेकिन गाइस ये इतना हार्ड टॉपिक देने की ज़रूरत क्या थी। विज्ञापन होता है छोटा सा पोस्टर, अगर तुम इजी सा टॉपिक दे देते तो क्या चला जाता तुम्हारा। ये ऊर्जा संरक्षण, अब इसमें मैं पता है एक घर बना के आई हूँ थोड़ा सा, ऐसे फोटोवोल्टिक सेल्स नहीं होती जो सूरज की जो सनलाइट होती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, तो वैसे थोड़ा सा मैं वो बना के आई हूँ। एंड क्या करके आई हूँ मैं, वही थोड़े बहुत स्लोगन्स वगैरह लिख के आई हूँ, नो पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल डीजल को मना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यस, ऐसे करके कुछ करके आई हूँ मैं, टिक वगैरह। मज़ेदार बनाया, क्यूट सा बनाया मैंने गाइस विज्ञापन अपना। हाँ तो बस इतना ही था। वैसे तो ये पेपर जो था हमारे हिंदी का, मॉडरेट कह लो इसको, क्योंकि ये ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि अपठित पद्यांश और गद्यांश जो थे, और पठित भी गद्यांश जो था रुला दिया गाइस, ना पूछो गाइस, उसने रुला दिया था। लेकिन हाँ बाकी का जो पेपर था, व्याकरण बढ़िया थी, और ये जो राइटिंग स्किल्स वगैरह भी थी वो भी ठीक ठाक थी। एंड ये क्या बोलते हैं, लिटरेचर सेक्शन तो मेरे को फेवरेट लगा अपना, इसलिए मैंने शुरू ही वहीं से किया। सो या गाइस, ये जो पेपर था वो मॉडरेट कह लो, कुछ इजी था कुछ हार्ड था पार्ट, बट या ओवरऑल देखें तो मॉडरेट कहेंगे इस पेपर को। एंड या गाइस फिर ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक व्लॉग नहीं अगली वीडियो में। और यही था मेरा बोर्ड एग्ज़ाम का रिव्यू। और मेरा कैसा गया है क्या करोगे गाइस जान के, तुक्के मार के आई हूँ मैं, मजाक करती हूँ गाइस।
ओके गाइज, तो मेरा कैसा गया है? मेरा बढ़िया गया है। एंड आप लोगों का भी उम्मीद है कि बढ़िया ही गया होगा, क्योंकि शायद ये इतना हार्ड पेपर था भी नहीं। और सेट 2 आया इस बार मेरे पास। सेट 1 मैंने देखा भी नहीं कि कैसा आया है, क्या आया है। मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि बहन डिस्कशन मत ही करो, क्योंकि डिस्कशन करने के बाद हमें पता चलता है कि हम क्या क्या बेवकूफ़ी करके आए हैं। तो मैंने कहा बहन मत कर, डिस्कशन वगैरह रहने देते हैं। एंड फिर हमने नहीं किया डिस्कशन। उनको पता है इस बार मतलब हमारे रूम वगैरह इस बार शफल हो गए थे आज के पेपर में। सो मेरे रूम में मेरा सेट जो आया था वो सेट 2 था। मतलब हमारे रूम शफल होते रहते हैं। सो मैं जिस रूम में बैठी थी तो मेरे को सेट 2 मिला, और वो दोनों एक रूम में बैठे थे सो उनको सेट 1 मिला। ओके गाइज, सो या बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।